धनखड़ जी खेत रहे, क्या कहेंगे आप? धनखड़ जी खेल रहे थे तो फिर खेत भी रहे। तो अब भाई खेल की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? देखें, जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने धनखड़ जी को एक दो लाइन में विदाई दी, तो मुझे लगा वो अननेसेसरली हार्श है, बड़ा रूखा ट्वीट है। मैंने ये भी नोटिस किया कि हमारी राष्ट्रपति महोदया, जो कि हर तरह से बहुत ही शालीन है, उन्होंने धनखड़ जी के बारे में कोई ट्वीट नहीं किया। मैंने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ट्वीट नहीं किया, अमित शाह ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो मुझको पहले तो मैंने एक ट्वीट किया, मैंने कहा साहब ये राजनीतिक अहंकार है वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक नीजक रिएक्शन था। फिर एक पत्रकारिता का एक सिद्धांत है कि साहब आपको सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए, हमेशा पता करना चाहिए कि दूसरी तरफ भी क्या मामला है। तो दूसरी तरफ देखा तो फिर सब नजर आया कि साहब सरकार लोकसभा में यशवंत वर्मा का रिमूवल प्रस्ताव ला रही है और आपने राज्यसभा में बिना बताए विपक्ष का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। आपने खड़गे साहब, अब एक बार सरकार ने तय कर दिया कि साहब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऑपरेशन सिंदूर पे 16-16 घंटे बहस होगी। उसके बाद भी आपने खड़गे साहब को बर्थडे गिफ्ट दे दिया, अनशेड्यूल्ड दे दिया, उनका नंबर नहीं था, उनका मौका नहीं था, उनका नाम नहीं था, फिर भी आपने कहा बोलिए साहब आपका जन्मदिन है। वो ऑपरेशन सिंदूर में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। जिस तरह इनकी मुलाकातें हो रही थी लगातार, अब ये भी थोड़ा दुर्भाग्य कि जिस विपक्ष ने आपको भारत का पहला उपराष्ट्रपति बनाया जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, आप उसी विपक्ष से पींगे बढ़ा रहे थे। और अच्छा, इन सब की जो शुरुआत हुई है बड़ी मामूली बातों में हुई, प्रोटोकॉल संबंधी बातों पे, गाड़ी संबंधी बातों पे, फैमिली के प्रोटोकॉल को। धनखड़ साहब का ये भी कहना था कि तमाम जितनी विज्ञप्तियाँ जाती हैं, जितने विज्ञापन जाते हैं, उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का फोटो होता है, बीच में मेरा भी होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें, जबकि भाई आपके पास तो अपना पूरा राज्यसभा टीवी है ना, आप उसको अपने हिसाब से चलाइए। तो राज्यसभा टीवी नहीं रहा ना, वो संसद टीवी हो गया, संसद टीवी। तो अब मतलब ये बड़ी छोटी छोटी बचकानी चीजें थी, लेकिन बात छोटे से शुरू हुई और बढ़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। और एक आखिरी बात ये कि देखें, जब आप संवैधानिक पद पे होते हैं तो कुछ आपके ऊपर मर्यादाएं और कुछ बाध्यताएं भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति महोदया ने सरकार की तरफ से 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे। अब उसके लिए ये करना राष्ट्रपति का हक था, राष्ट्रपति का अधिकार था। उन्होंने 145 है ना आपका, संवैधानिक अधिकार था, उन्होंने उस अधिकार का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट अब उसके लिए संवैधानिक बेंच बना रही है। उपराष्ट्रपति महोदय हालांकि बात बड़ी जबरदस्त कर रहे थे। आप देखें, जुडिशरी को लेकर उनके जितने भाषण हैं उनमें एक भी भाषण में आप कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। इसमें दो राय नहीं कि जगदीप धनखड़ साहब कानून के बड़े माहिर अधिवक्ता थे और मतलब उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं कही जिसको आप ये कह सके कंटेम्पचुअस है या कानूनन गलत है या संवैधानिक रूप से गलत है। लेकिन बातें सब सही कर रहे थे, संवैधानिक बेंच को भी डिफाइन कर रहे थे कि साहब जब संवैधानिक बेंच बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे, इसलिए 5 जजों की बनी थी। आज 33 जज है तो 17 जजों की बननी चाहिए। बात सारे सही कह रहे थे वो, लेकिन उनका लोकस नहीं था, उनका कहने की जगह नहीं थी। एक उपराष्ट्रपति के रूप में आप दिन रात अगर जुडिशरी पर हावी रहेंगे, अच्छा हो क्या रहा था, जुडिशरी समझ रही थी कि सरकार कहला रही है, सरकार इनको रोक नहीं पा रही थी। तो इन्होंने एक अजीब सी स्थिति में डाल दिया था कि सरकार का मानना था कि अगर हमको जुडिशरी पर हमला करना ही है तो हम कानून मंत्री का प्रयोग करेंगे, संसदीय कार्य मंत्री का प्रयोग करेंगे। आपका प्रयोग क्यों करेंगे भाई? आपसे चुप रहने को कहा जा रहा था, चुप रहने को तैयार नहीं थे। तो धीरे धीरे से मतलब छोटी सी बात बढ़ती चली गई और कहीं ना कहीं ऐसा ईगो पर आ गई। और बताया जाता है कि साहब सोमवार के दिन सेशन के बाद उनकी टेलीफोन पे गृह मंत्री से हॉट टॉक हुई और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
बात सिर्फ इतनी सी नहीं लग रही है, बात तो काफ़ी दिनों से चल रही थी। वो आपने सुना नहीं, वो शिवराज सिंह चौहान को कैसे उन्होंने कहा था, वो मैं शिवराज नंबर वाला 2 हूँ, और वो तो बहुत ही मैं खराब था। नंबर 2 देखिए, हूँ और मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपको मुझे बताना पड़ेगा। अरे! नहीं नहीं ये नहीं नहीं, कौन-सा अगर नया अगर चीज़ आ आपकी गई? आपने पहली बात, आप नंबर 2 हैं और आपकी सरकार है, अगर उसने गलत किया तो आप इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी बात, आप ही के नाम पे तो सरकार चल रही। दूसरी बात, वो मेरा ख्याल से बड़ा अक्षम्य अपराध था, मैं उसको कहना भूल गया। मतलब कृषि मंत्री को आपने ना सिर्फ बेइज्जत किया, वो भी छोड़िए, आपने किसानों के धरने को जस्टिफाई किया, आपने किसानों के धरने को उचित ठहराया। आपने यहां तक कहा कि मोदी सरकार किसानों से वादा करती है पर पूरा नहीं करती, और जब पूरा नहीं करना है तो वादा ही क्यों करती है। आपने तो एकदम योगेंद्र यादव की भाषा बोल डाली। तो वो तो अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा पार की गई थी। और ये जो बात है, ये सुन रहे हैं कि प्राइवेट कन्वर्सेशंस में भी लगातार हो रही थी कि साहब मेरे को छोटा जहाज़ क्यों दिया जाता है विदेश यात्रा के लिए? वही मैंने कहा ना कि वो एक मुझे छोटे छोटे मैं प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री की से बात बड़ा है। हूँ। लगातार यही था, मैं प्रधानमंत्री से बड़ा हूँ। प्रधानमंत्री से बड़े कौन कैसे हो सकते हो भाई? चीफ एग्जीक्यूटिव है और सबको वो पता शायद है कि वो प्रेसिडेंट और शायद वाइस प्रेसिडेंट फिगर हेड होते हैं। ये वो शायद संविधान की लंबा होने की किताबों में बात, हम लोग पढ़ते हैं। वो शायद पीएम से लंबा होने की बात कह रहे होंगे। नंबर 2 वाला जो था रिमार्क, वो तो ज़बरदस्त था। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, जो इधर-उधर बातें कर रहे थे और जो कुछ भी बोल दे रहे थे, हमने सभी को देखा है, आज तक के किसी भी वाइस प्रेसिडेंट ने इस तरह से जाके पब्लिक में बातें नहीं की हैं। नहीं, एक बात भैरव सिंह और भी आपके शेखावत जी ने भी सामने नहीं देख, की है, जो कि मास लीडर थे। नहीं किसी ने नहीं की है। मैं एक बात और कहना है, बल्कि कल्याण सिंह ने जब भाजपा छोड़ दी थी तो भी उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही थी। सुनिए, एक बात और आप देखें कि जहां तक इनका सवाल है धनखड़ साहब का, आप इतने लोग रहे, भाजपा ने आज तक सबको बर्दाश्त किया। उन्होंने 2 साल से ज्यादा समय सतपाल मलिक को गवर्नर पद पे बर्दाश्त किया। वो चाहते तो 1 मिनट में हटा देते। वो गवर्नर पद पे बैठ के मोदी को गाली देते रहे, झूठ बोलते रहे, फिर ये भी कहते रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, और वो तमाम बातें कहते रहे, पर उन्होंने सतपाल मलिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यशवंत सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो जब उन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो ये तो एक बात साबित हुई कि मोदी सरकार का एक तरीका है असंतुष्ट लोगों से डील करने का। वो उनको एक लंबी रोप देते हैं और खुद कार्रवाई नहीं देते। अगर इनको बात यहां तक पहुंच गई है कि इस्तीफा देना पड़ा, तो फिर आप मान के चलिए कि इन्होंने कई लक्ष्मण रेखाएं लांग ली।